बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। तो इसमें जो हमारे आज के एसएलओज हैं उनमें हम जो मेनली चीज़ें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते क्या हैं। नेक्स्ट हम इनकी चंद एक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर नज़र करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, उनमें क्या ट्रेंड्स हैं, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या उनकी सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम उनकी प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स देखेंगे कि इनको कमर्शियल लेवल पे बनाने के लिए कौन से मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। अभी हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक साल्ट फार्मेशन है, दूसरा ईस्टर फार्मेशन है, और एंड पे हम एप्लीकेशंस पे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते क्या हैं। तो हम ऑलरेडी अल्केन्स अल्कीन्स में अल्कोहल्स पढ़ चुके हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड खुद एक होमोलोगस सीरीज़ है। होमोलोगस सीरीज़ मैंने कहा था तमाम ऐसे कंपाउंड्स जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो उनको हम एक सीरीज़ में काउंट करते हैं, जिस सीरीज़ को बोला जाता है होमोलोगस सीरीज़। इस तरह हम इसको फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं, एक अलग फैमिली भी कह सकते हैं, और होमोलोगस सीरीज़ भी कह सकते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, लोगस का मतलब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी ले सकते हैं, रिलेशनशिप भी ले सकते हैं। तो तमाम ऐसे कंपाउंड्स जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो, उनकी प्रॉपर्टी सेम हुआ करती हैं, और हम उनको एक सीरीज़ में रखते हैं जिसको बोला जाता है होमोलोगस सीरीज़। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो जनरल फार्मूला मैं यहाँ लिखूँ तो वो यूँ होगा, एक तो इसके साथ चेन होगी और जो एंड पे चीज़ मौजूद होगी वो होगा COOH। ये जो ग्रुप है इसको कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। इसको दूसरा लिखने का तरीका यूँ है, ये R है, ये C है, जो पहला O है उसको हम डबल बॉन्ड के ज़रिए से इसके साथ कनेक्ट करेंगे, और जो दूसरा O है वो इसकी राइट साइड पे O, और ये जो H है हम उसको इस O के साथ लगा देंगे। ये था कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें कहीं भी COOH नज़र आए या फिर COOH नज़र आए तो हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहेंगे, या सिंपली एसिडिक ग्रुप भी कहा जा सकता है। अब ये R क्या है? R सिंपल H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, 2 कार्बन वाली चेन भी हो सकती है, 3 कार्बन वाली भी हो सकती है, 4 वाली भी हो सकती है, इस तरह का। तो हम अपनी आसानी के लिए ज़रा चंद एक चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एक्सेट्रा, तो मैं ज़रा उन चीज़ों को रिपीट करता हूँ। देखिए हमारे पास मीथेन जो अल्केन था उसका फार्मूला था CH4। अब यहाँ पे एक कार्बन हम इसी से एसिड बनाते हैं। हमारे पास है एक कार्बन, हमने H सारे डिलीट कर देने हैं। हमने जो शराइत है ना पहले वो पूरी करनी है। एक हमने डबल बॉन्ड O लगाना है, साथ इसके O लगाना है, और एक H। अब देखिए 1, 2 और 3 बॉन्ड इसके पूरे हो चुके हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये चौथा बॉन्ड एक बस और बना सकते हैं। तो वो फोर्थ बॉन्ड क्या रह जाएगा? वो अगर एक कार्बन है, क्योंकि हमने शर्त रखी है कि एक कार्बन से ज़्यादा कार्बन ना, जब कार्बन ज़्यादा नहीं करने तो फिर हमें साथ लगाना पड़ेगा एक। अब देखिए इसका नाम था मीथेन, तो अब हम जब इसका नाम लिखेंगे तो पहला नाम तो इसका सेम वही होगा। जिस तरह मीथेन है तो हम इसका मीथेन का मैथ मीथेन तक लिख लेते हैं, एंड वाला ई मैं इसका नहीं लिखूंगा। अब क्योंकि ये एसिडिक फैमिली है तो एसिडिक फैमिली में जो एंड पे नाम लगता है उसको लिखते हैं ओइक एसिड, मिथानोइक, और एंड पे साथ एसिड लिखते होते हैं। देखिए हमने पढ़ा था मीथेन, मिथानोल एक्सेट्रा, इस तरह यहाँ पे मेथानोइक एसिड है। एक एग्जांपल और करते हैं ईथेन वाली। तो हमें याद होगा कि एथ का मतलब होता है C2 और एन का मतलब होता है सारे सिंगल बॉन्ड C2H6। तो ये तो अल्केन था 2 कार्बन वाला। अब इसका एसिड बनाते हैं। तो अब हमारे पास पहला कार्बन तो मैंने बना ली है, उसके ऊपर तो मेरी मजबूरी है कि मैंने ये एसिडिक ग्रुप बनाना है, C डबल बॉन्ड O है। ये हमारा एसिडिक ग्रुप है क्योंकि ये इसकी पहचान है, ये हर हालत में होना ही है। अब हमें पता है कि 2 कार्बन, अभी एक कार्बन हमारा रहता है, तो ये मैंने दूसरा कार्बन लगा लिया। ये सिंपल सी चीज़ है। बाकी हमने हर कार्बन की 4 लाइनें पूरी करनी होती हैं, 4 बॉन्ड्स पूरे करने होते हैं। इसके तो 4 पूरे हैं, 1 2 3 एंड 4। इसके कितने रहते हैं? 3 अभी और रहते हैं, 1 2 एंड 3। तो जब जो चीज़ बच जाती है उस जगह पे हम H लगा देते हैं। अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, CH3 C, इन सब को इकट्ठा लिख सकता हूँ। ये जो O है, फिर ये वाला O, और साथ है CH3 COOH। इसका नाम इथेन था ना, तो इथेन का जो एंड वाला ई है उसको स्किप कर दें, उसकी जगह पे OIC लगा दें, तो नाम बन जाएगा एथेनोइक एसिड। एक और प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल कर देता हूँ यहाँ पे।
प्रोपेन की। अब देखिए प्रोपेन हमें पता है 3 कार्बन वाला होता है C3H8। अब हमें पहला कार्बन तो हमें पता है कि हमारे पास डबल बॉन्ड OOH होगा, पीछे रह गए हैं 2 कार्बन, 1 और 2। और अगला मैंने स्टेप बताया था कि हमने इसके हाइड्रोजन मुकम्मल करने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो सब के हाइड्रोजन लगाए यहाँ पे, तो इस तरह ये इसका फार्मूला बन जाएगा। अब हम इसको इकट्ठा करके लिखते हैं, C 3H है तो CH3, 2H है तो CH2 और साथ ये C है, C के साथ O, फिर ये वाला O और साथ H लगा हुआ है। अब क्योंकि इसमें 3 कार्बन थे 1 2 एंड 3, तो इसका नाम होगा प्रोपेन। तो प्रोपेन का एंड वाला ई ख़त्म करके उस जगह पे लगा दें प्रोपेनोइक एसिड। तो ये थे 3 सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड जो मैंने आपके सामने लिख दी है। अब हम देखते हैं कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बेसिकली, लेकिन मैं भी इसका एक और चीज़ बता दूं, इनके कुछ कॉमन नेम्स भी होते हैं। ये तो थे इनके IUPAC नेम्स, यानी इनके ये इंटरनेशनल नेम्स थे जो साइंटिफिकली दिए गए हैं। अब हम जो इनका बेसिक नेम है जिसको हम कॉमन नेम्स कहते हैं, मैं वो बताता हूँ। ये जिस जगह से हासिल होते हैं, जो इनका सोर्स होता है, जिस तरह पहली दफ़ा ये जो मेथनोइक एसिड है, ये चींटी का जो स्टिंग होता है, जो चींटी के जहर होता है छोटा थोड़ा सा, उसके अंदर ये पाया जाता है। जब हमें चींटी काटती है तो जो हमें थोड़ा बहुत वो जलन सी होती है, इचिंग होती है, बर्निंग होती है, वो इस एसिड की वजह से होती है। तो चींटी को ग्रीक लैंग्वेज में फार्मा बोलते हैं, या सॉरी मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा, फार्मा से इस तरह से रेलिवेंट लफ्ज़ था, तो इसलिए इस एसिड का नाम है फार्मिक एसिड। और ये जो एथेनोइक एसिड है ये सिरके में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है, और विनेगर को दूसरी लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में या लैटिन में एसिटम बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम है एसिटिक एसिड, जो इसका कॉमन नेम है जिससे ये मशहूर है। इसका फार्मिक एसिड था 1 कार्बन वाले का, 2 कार्बन वाले का एसिटिक एसिड है। और ये जो दो मशहूर थे वो मैंने भी लिख दिए हैं। बाकी नेक्स्ट इस तरह हर कंपाउंड का कॉमन नेम भी होता है और इंटरनेशनल नेम भी होता है, लेकिन ये दो भी हमें आने चाहिए, एक फार्मिक एसिड है और दूसरा एसिटिक एसिड है। प्रॉपर्टीज़ पे आए तो सिंपल सी बात मैं अगर आपको बताऊं, जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग पॉइंट होता है, अभी मैं सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ, तो जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में इजाफा होता जाएगा। चलिए मैं गेस करता हूँ, लेट्स सपोज इसका 100 सेंटीग्रेड है तो इसका 118 सेंटीग्रेड होगा, इस तरह ऑनवर्ड बढ़ता जाता है। तो बाद में जितने बड़े कंपाउंड होते हैं, अगर ये शुरू वाले लिक्विड है ना, तो जब चेन की तादाद बढ़ जाती है, 17 कार्बन, 18 कार्बन, 20 कार्बन, या इवन इस थोड़ा 15 से भी बढ़ जाए, तो ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं, ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी इस तरह बढ़ता जाता है। बाकी इसकी डिटेल पे भी नहीं जाते, बस सिंपल सी बात है कि बेसिकली हम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात की है कि ये नॉर्मली इंक्रीज़ करते हैं। और दूसरी बात करते हैं हम इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये पोलर चीज़ है, तो पोलर में डिज़ॉल्व होती है। पोलर किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद हो तो हम उसको पोलर कहेंगे। जिस चीज़ के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद हो उसको हम क्या बोलेंगे? पोलर। तो क्योंकि पानी के अंदर हमारे पास ये देखें OH, ये पानी का फार्मूला, इधर नेगेटिव चार्ज होता है, इधर पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, तो पानी भी पोलर है। और यहाँ भी अगर हम देखें ना तो इस ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर फिर नेगेटिव है, इसके ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज है। अभी आपका इन चीज़ों से कंसर्न नहीं है इस छोटे लेवल पे कि कब किसके ऊपर कौन सा चार्ज आना है, लेकिन बस मैं वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस ग्रुप के ऊपर चार्जेस मौजूद होते हैं। तो इस ग्रुप की वजह से ये पोलर है, और पोलैरिटी की वजह से ये पोलर चीज़ों में हल होता है, यानी ये वाटर में सॉल्युबल है। एक और इसकी प्रॉपर्टी हो गई है। अब अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूँ तो जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये जो पीछे आर चेन है ना, ये लेट्स सपोज 15 कार्बन लगे हुए हैं, मैं एक कंपाउंड बना देता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास C डबल बॉन्ड OH था, इसके पीछे कार्बन की चेन है, 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह ऑनवर्ड। अब जब इसके अंदर इतने कार्बन की चेन बढ़ जाती है तो ये जितनी भी चेन होती है ना, ये सारे कार्बन है, तो ये इसको कहा जाता है नॉन पोलर चेन। देखिए ये जो चेन है ये नॉन पोलर, और जो एंड पे ग्रुप लगा हुआ है वो पोलर है।
उसकी वजह से थोड़ा सालोबल होता है, लेकिन ये जो बाकी लंबी चेन है ना, इसकी वजह से इनसालोबल हो जाता है। तो जैसे जैसे इसकी तादाद बढ़ती जाएगी, चेन लंबी होती जाएगी, इस तरह इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो बस अभी हमने सिर्फ दो चीज़ें सीखनी है कि ये पोलर है तो पोलर चीज़ों में हल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्बन की तादाद या ये चेन बढ़ती जाती है, जिसको हमने यहाँ पे आर कहा था, जब इसमें कार्बन की तादाद बढ़ जाती है तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाती है। अभी हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा था कि हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि इसको बनाने के कितने तरीके मौजूद हैं। तो प्रिपरेशन के मेनली हमारे पास दो बड़े मेथड हैं तो बहुत सारे, लेकिन अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने बस सिर्फ जनरल बेसिक चीज़ें डिस्कस करनी है। तो अभी हम सिर्फ प्रिपरेशन का एक मेथड डिस्कस करूँगा और वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। अभी मैं इसकी दो डेफिनेशंस कहूँगा। अगर हम किसी चीज़ में ऑक्सीजन को ऐड करें, किसी चीज़ में ऑक्सीजन एटम को ऐड करें तो हम इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर हम किसी चीज़ में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम किसी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करें तो इसको भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इसका एक सेपरेट चैप्टर मौजूद है, सेपरेट लेसन्स मौजूद हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन मैंने इसको समराइज़ कर दिया है। किसी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड करें या हाइड्रोजन रिमूव करें या इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। चलिए इस चीज़ को तो अभी थर्ड पॉइंट को छोड़ देते हैं, लेकिन ये चीज़ें हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्सीडेशन किसकी करनी है। हमें ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स हम पढ़ चुके हैं। चलिए मैं एक 2 कार्बन वाला अल्कोहल बनाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा CH3CH2OH, ये मेरे पास एक अल्कोहल लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको एक चीज़ पता होगी कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमें जब एसिड बनाना है तो हमें ये चीज़ चाहिए। देखिए अल्कोहल में ऑलरेडी एक चीज़ तो मौजूद है OH, ये कार्बन भी मौजूद है। जो चीज़ मिसिंग है वो ये वाला डबल बॉन्ड O है, तो हमने ये बनाना है। हम इसका रिएक्शन करवाते हैं चीज़ का KMnO4 के साथ। इसका नाम है पोटेशियम पर मैंगनेट। इसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो तमाम ऐसे केमिकल जो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो मौजूद है, इसका काम क्या है, ये हमें प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन एटम। ये एक चाहिए हो, दो चाहिए हो, तीन चाहिए हो, चार, लेट्स सपोज अभी मैं यहाँ पे 2 लिखने लगा हूँ। ये मेरे पास कितने O प्रोवाइड कर रहा है, मुझे 2 ऑक्सीजन एटम प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ हम कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे लेने लगा हूँ H2SO4। ये एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ किया जा सकता है और बाकी चल इसके यूजेज पे भी नहीं आते। बस बेसिक यही है कि ये हमें H देगा, एसिड हमें प्रोवाइड करता है H पॉजिटिव। लेकिन किसका कहाँ पे क्या काम है अभी हमारा इतना डिटेल में नहीं है। ये हम A लेवल में जाएंगे, ये उससे ऑनवर्ड केमिस्ट्री के भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इंशाल्लाह डिटेल डिस्कस होगी। तो KMnO4 ने दिया हमें O। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो 2 O हैं, लेट्स सपोज हमारा जो एक O था, मैं आपको यहाँ से समझाने के लिए बस ये चीज़ अलग कर रहा हूँ, ये वाली CH और यहाँ पे क्या था CH। अगर हम इसके ये दोनों H निकाल दें और इनको किसी एक ऑक्सीजन एटम के साथ मिला दिया जाए, ये भी इधर मिल जाए और ये भी इधर, तो क्या रह जाएगा, ये कार्बन पीछे अकेला रह जाएगा और वो जो O है ना उसके साथ कितने H मिल गए, 1 and 1 2, तो ये क्या चीज़ बन जाएगी H2O। तो यानी ये जो एक ऑक्सीजन एटम है ये इन दोनों H से मिल के क्या बना देगा, H2O। तो ये देखिए हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। और यहाँ से ये जो 2 H हैं, एक ये वाला H और एक ये वाला, ये दोनों रिमूव हो गए इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब पीछे क्या रह गया, वो चीज़ें जो रह गई वो लिखते हैं CH3, साथ C है, इसके ऊपर आप देखें वो जो दोनों H थे वो डिलीट हो गए, साथ क्या लगा हुआ है OH। अब ये जो दूसरा ऑक्सीजन है ना, मैंने 2 ऑक्सीजन लिए थे, एक तो निकल गया इस पानी की शक्ल में, अब जो दूसरा है वो इस ऑक्सीजन के साथ आके लग जाता है। तो क्योंकि हमने कार्बन के 4 बॉन्ड करने हैं, 1 2 3, तो चौथे के लिए भी हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना। तो ये देखिए ये हमारे पास एक एसिड बन गया है। ये 2 कार्बन वाला है 1 2, तो इसका नाम होगा एथेनोइक एसिड, या जो मैंने आपको कॉमन नेम बताया था एसिटिक एसिड।
तो ये हमारे पास एक प्रिपरेशन हो गई है। इसको तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एजेंट भी कौन सा इस्तेमाल करना है, KMnO4। मैं आपको जनरल KMnO4 के बारे में कैसे रिएक्शन लिख देता हूँ, लेकिन बस हमने इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं करा। KMnO4 को जब हम पानी में ऐड करते हैं तो ये अपने आइंस में टूट जाता है, K पॉजिटिव आइन बनता है, यानी ये यहाँ से टूट जाएगा और साथ क्या बन जाएगा, MnO4-1। तो ये हमारे पास मैंगनेट आयन बन जाता है। और ये जो MnO4 है ये बाद में मज़ीद टूट सकता है।